करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुकाकर मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। करता हूँ मैं समर्पण, ये आत्मा और ये जीवन। हाथों को उठाकर मैं घुटनों पे आ रहा हूँ, शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में, हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा
अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपनी अग्नि से खुदा। हालेलुया। शालोम शालोम और शालोम। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि हमारे अंदर आप शालोम लाने के लिए इस दुनिया में आ गए। आपने अपना बदन तुड़वाया, अपने बदन को कटवाया और हमारे लिए अपना लहू बहा दिया, ताकि हमारे अंदर आप बस समा जाएं। पवित्र आत्मा, आप ही तो हमारा शालोम है। इस समय आप ही हमारा शालोम है, आप हमारे अंदर हैं। आपका धन्यवाद दो पवित्र आत्मा। आपका धन्यवाद दो कि आपने हमारे हमारे इस शरीर को, हमारे इस सारे पापों को क्षमा कर दिया और हमारे शरीर को चंगा कर दिया। आपका धन्यवाद हो, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी। पवित्र प्रभु यीशु मसीह, हम आपको आज सुबह के समय धन्यवाद देते हैं कि आपने ये लड़ाई जीत ली है। और हमको अब जो करना है वो यही है कि हम शालोम शालोम को बसने के लिए हमेशा के लिए तैयार रहें, ताकि किसी भी प्रकार से इस शरीर के ऊपर, ना हमारे दिमाग के ऊपर, ना हमारे दिल के ऊपर, ना हमारे शरीर के ऊपर दुष्ट का कोई भी घुसपैठ होने पाए। कोई भी घुसपैठ कर नहीं सकता। दुष्ट आत्माएं या दुष्ट शक्तियां या शैतान सामना हम करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु चाहिए और उसने हमारी ये लड़ाई जीत ली है। हमारे ऊपर केवल परमेश्वर का अधिकार है, केवल यीशु मसीह का अधिकार है, क्योंकि पवित्र आत्मा, पिता पुत्र पवित्र आत्मा हमारे अंदर रहते हैं पवित्र आत्मा के रूप में। आपका धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो। दुष्ट शैतान का कोई भी अधिकार नहीं है कि हमारे शरीरों के ऊपर, हमारे जीवनों के ऊपर किसी भी प्रकार से अपना अधिकार कर सके। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और हम भी प्रभु यीशु मसीह, इस समय आप लोग सब मिलकर मेरे साथ हम इस बात को दावा करते करेंगे, दोहराएंगे। जो हम लोगों ने पूरी 12 बातें हम लोगों ने देख ली हैं कि किस प्रकार से दुष्ट को हम अपने जीवनों से अलग रख सकते हैं, उसका सामना कर सकते हैं और वो हमारे पास से भाग जाएगा। प्रभु इस समय आप कौन है इस बात को याद रखूंगी और याद रखूंगा। ओ प्रभु आपका धन्यवाद हो। हर पल मैं इस बात को याद रखूंगी कि मेरा परमेश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्व सिद्ध है और सर्वव्यापी है और हर प्रकार से प्रभु सबसे ऊंचे पर विराजमान है और उसके सामने कुछ भी कठिन नहीं है। मैं अपने प्रभु परमेश्वर को याद रखूंगी और मैं उसमें होकर कौन हूं, इस बात को मैं याद रखूंगी। जिस दिन मैंने प्रभु यीशु को ग्रहण किया, उस दिन मुझ पर परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पवित्र आत्मा की छाप लग गई। मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। सब बोलिए, मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है और दुष्ट का कोई अधिकार अब मुझ पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कौन हूं, इस बात को मैं हर पल याद रखूंगी कि मैं प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा मैं परमेश्वर की संतान बन गई हूं। अब दुष्ट का कोई अधिकार मुझ पर नहीं है। मैं हर समय इस बात की बाट जोऊंगी कि मेरा प्रभु मुझसे क्या कह रहा है, उस मेरे कान उसकी ओर लगे रहेंगे। मैं बहुत ही गंभीरता से वचन को और उसकी तीव्र इच्छा से अपने अपने अंदर इस बात को मानूंगी कि मेरे प्रभु ने मेरे लिए क्या रखा है। मेरा मन पूरे समय प्रभु की इच्छा को जानने में लगा रहेगा। ना केवल मैं कर्म विश्वास करूंगी कि मेरा प्रभु जीवित है, परंतु मैं स्वयं भी जीवित रहकर वो कार्य करूंगी जो मुझे करने हैं, क्योंकि कर्म के बिना विश्वास अधूरा है। प्रभु आपका धन्यवाद हो कि मेरे अंदर जब आपके उस घनिष्ठ संबंध को दुष्ट देखेगा तो वो भाग जाएगा। मेरा आपसे जो इंटीमेसी है उसमें मैं आगे बढ़ूंगी। आपसे जो घनिष्ठ संबंध मेरा है उससे मैं आगे बढ़ूंगी, क्योंकि आपने अपनी पसली में भाला
रुकवा कर उस उस समय मुझे कलीसिया बना दिया, मुझे अपनी दुल्हन बना लिया है। हम सबको प्रभु आपने अपनी दुल्हन बना लिया है, हम याद रखेंगे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। और इस चीज को कि मेरा मेरा आपसे जो घनिष्ठ संबंध है, इस चीज को देखकर दुष्ट मेरे सामने खड़ा नहीं रह सकेगा, हमारे सामने कलीसिया के सामने खड़ा नहीं रह सकेगा। प्रभु आपका धन्यवाद हो। धन्यवाद देते हुए अपने जीवन को व्यतीत करूंगी, चाहे कितनी आंधी तूफान आए, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, हर समय धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। क्योंकि हर बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं उनके लिए जो कि अपना संबंध परमेश्वर के साथ घनिष्ठ रखते हैं, उसको प्यार करते हैं। हम जितने यहाँ पर हैं, हम प्रभु यीशु आपको बहुत प्यार करते हैं। और प्रभु आप अ, हम इसलिए आपको धन्यवाद देंगे। कोई परिस्थिति, सारी बातें मिलकर मेरे लिए भलाई ही को उत्पन्न करेंगी। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु। मैं आपके वचन को अपने अंदर आनंद से भरने दूंगी, आनंद से बसने दूंगी। प्रभु आपका धन्यवाद देती हूँ। मेरी पवित्र आत्मा, आप मेरी सहायता कर रहे हैं, सहायता कर रहे हैं कि मैं आपके वचन को अपने अंदर आनंद से बसने दूं। हर समय एक एक प्रफुल्लता मेरे जीवन में रहेगी। धन्यवाद प्रभु। प्रभु मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपकी पवित्रता की मैं खोजी रहूंगी, मैं खोजी रहूंगा। हालेलुया। आपकी पवित्रता जो मुझे ये बताती है कि मैंने अगर पाप कर भी दिया है तो भी मैं पवित्र हूँ, क्योंकि मैंने अपने पाप को मान लिया। और जब मैं पाप को अपने मान लेती हूँ, फिर से आप मुझे हिम की नाई श्वेत कर देते हैं। मैं पवित्र हूँ, मैं संत हूँ। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ प्रभु, धन्यवाद हो प्रभु जी। और इस चीज को देखकर कि मैं इस बात को जानती हूँ कि मैं पवित्र इसलिए हूं क्योंकि पवित्र आत्मा मुझ में रहते हैं। ओ हालेलुया, धन्यवाद हो प्रभु जी, धन्यवाद हो प्रभु। मेरे अंदर इस पवित्रता को देखकर दुष्ट मेरे सामने खड़ा नहीं रह पाएगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु कि परमेश्वर के समान मैं भी उदार रहूंगी। ओ रबा शक्खारी कलबा, रबा शक्खारी कलबा। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। मेरा हृदय उदार रहेगा प्रभु दूसरों के प्रति। ओ री खंदारा नमहंदा खारा लबा। हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो। और इस बात को देखकर दुष्ट मेरे अंदर देखकर भाग जाएगा। धन्यवाद प्रभु जी। मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ प्रभु जी कि मैं पूर्ण आज्ञाकारिता में चलूंगी। ओ प्रभु यीशु मसीह। मूसा जब लोगों की कुड़कुड़ाहट देखने लगा तो वो उसने ठीक से आवाज सुनी नहीं, पूर्ण आज्ञाकारी नहीं रहा। जब परमेश्वर पिता ने उससे कहा कि वो चट्टान से बातें करे, तो उसने 2 बार लाठी मार दी। प्रभु हम 1 मिनट भी चूकेंगे नहीं प्रभु जी। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं इस समय कि पवित्र आत्मा, इस समय हम नई वाचा में चलते हैं। अगर हमसे कुछ भूल चूक हो भी जाती है तो ऐसा नहीं है कि हम स्वर्ग नहीं जाने पाएंगे, परंतु हम प्रभु जी उस सारे लैंड को पोजेस करा है जो हमने, उसकी हम रखवाली करेंगे प्रभु जी। प्रभु हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे प्रभु। हम इस समय अपने आप को इस सुबह के समय आपके सामने समर्पित करते हैं प्रभु जी। और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे साथ हैं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो इन सारी बातों के लिए। इन 12 बातें जो हमने 11 बातें देखी और 12वीं बात हमने कल देखी थी कि किस प्रकार से पवित्र जब दुश्मन शैतान ये देखता है कि हमारे अंदर जो है वो पवित्र आत्मा की भरपूरी है, तब वो भाग जाता है।
और कल मैंने आपको बताया था कि पवित्र आत्मा की भरपूरी और पवित्र आत्मा की छाप का क्या अंतर है। जब हम प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण करते हैं तो हम पिता परमेश्वर की संतान बन जाते हैं और हम पर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है, और कोई भी हमको उस समय किसी भी प्रकार से हमारे हमको छू नहीं सकता है। परंतु जब हम पवित्र आत्मा से भरपूर होते हैं, क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से अपने जीवित होने के बाद, यूहन्ना 20 में हम पढ़ते हैं इसको कि किस प्रकार से चेलों के समय वो चेलों से वो कहते हैं कि लो, और उसके उनके ऊपर फूका और कहा लो पवित्र आत्मा लो। उस समय उनके अंदर जो मरी हुई आत्मा थी आदम की, वो जागृत हो जाती है और वो उस समय उनके ऊपर पवित्र आत्मा की छाप लग जाती है। वो प्रभु पर विश्वास करते, ग्रहण करते उसको। परंतु जिस समय प्रभु हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह जो है वो उनसे बातें करते हैं और उनको बताते हैं, जैसा कि हम इफिसियों 1:13 में पढ़ते हैं, उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का आत्मा वचन सुना तो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी है। आपने जिस दिन प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया उस दिन आपके ऊपर छाप लग गई। और प्रभु ये जो है सारे परमेश्वर का एक एक गिफ्ट है, परमेश्वर का एक उपहार है, बिना दाम के मिलता है सारे संसार के लिए। जो कोई भी इस बात पर विश्वास करता है, सत्य की का सुसमाचार पर विश्वास करता है कि यीशु मसीह मेरे लिए दुनिया में आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जिंदा हो गया, ताकि मेरे सारे पापों को क्षमा कर दे, अब मुझे नरक जाने की जरूरत नहीं है। तो हम जो है एक विश्वासी कहलाने लगते हैं। और ये जो है बिना दाम का आपको जो है एक गिफ्ट जो होता है, हमेशा हमको दाम नहीं देना पड़ता है। ये पिता परमेश्वर का दान है हमारे लिए उसने दे दिया है। जैसा कि यूहन्ना 3:16 में लिखा है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और परंतु जब प्रभु यीशु मसीह जीवित हो गए और जब जीवित होने के बाद उनसे मिले, जैसे कल हम देख रहे थे कि किस प्रकार से प्रेरितों के काम में उनको मिल के कहा कि तुम यरूशलेम को मत छोड़ना, और जैसे कि तुम सुन चुके हो कि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था, पूरा तुम्हें डुबाया और तुम्हें फिर जलाया, और उसी प्रकार से तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा भी पाओगे। और वो बपतिस्मा तुम्हें अभी नहीं मिला है, तुम रुके रहना। उन 12 चेलों से उसने कहा उस समय, और फिर उसके बाद जो है उसने कहा कि जैसे 8वें पद में मैंने कल आपके सामने पढ़ा था, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। इसका मतलब है कि प्रभु यीशु को ग्रहण करना और पवित्र आत्मा से भरना या पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना अलग चीज है, जिसको कि हम अक्सर टालते रहे हैं। परंतु अब वो समय नहीं रह गया कि हम इस बात को टालें, क्योंकि हम देखते हैं कि किस प्रकार से जो है जब जब पवित्र आत्मा ठीक जैसे प्रभु ने कहा था उतरेगा तो उतरा। और और अब जो है क्या हुआ, दो दो का एक से 3 जैसे इसमें लिखा हुआ है कि वहां पर क्या हुआ। स्मिता आप पढ़ दीजिए, प्रेरितों के काम 2 का 1 से 3 तक पढ़ दीजिए। जब पिन्तेकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वे बैठे थे गूंज गया, और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी।
वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी, वे अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। जी हाँ। तो अभी क्या हुआ कि सबके ऊपर पवित्र आग की तरह जीभें दिखाई दी। और क्या उसका प्रतिफल क्या हुआ? सबसे पहली बात जब पवित्र आत्मा उतरे, तो तब क्या हुआ? तब जो है सब जैसी परमेश्वर ने सामर्थ्य दी, वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। सबसे पहले टंग को, जो है जीभ को, पवित्र आत्मा ने छू लिया और वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। ये अलौकिक क्षमता है जो आप सीख नहीं सकते हो किसी से। कभी कोई कहे कि आओ हमसे सीख लो, तो कभी सीख नहीं सकते हम। परंतु ये अलौकिक क्षमता है जो पवित्र आत्मा देते हैं जब वो उतरते हैं। और फिर हम जैसे कि पहला कुरिन्थियों उसका 14 का 2 में देखते हैं, क्योंकि जो अन्य भाषा में बातें करता है वो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से बातें करता है, इसलिए कि उसकी बातें कोई नहीं समझता, क्योंकि वह भेद की बातें आत्मा से में होकर करता है। सबसे पहली चीज है कि जब पवित्र आत्मा से भरकर हम अन्य भाषा में प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से बातें करते हैं, और हम भेद की बात करते हैं जिसको दूसरों को समझने का जरूरत नहीं है, परंतु हम भेद की बातें करते हैं। और भेद की बातें करने से क्या होता है कि वो बातें ओपन होने लगती हैं। जैसा कि हम पहला कुरिन्थियों और उसका 2 का 9 से और 12 तक पढ़ देंगे, धीरे धीरे पढ़ेंगे, ताकि हम इस बात को समझ सकें कि जब अन्य अन्य भाषा में बोलते हैं तो हम भेद की बातें बोलते हैं और वो भेद हम पर प्रकट होते हैं और उसके अनुसार हम चलने लगते हैं। जी हाँ, पढ़ दीजिए बहन। परंतु जैसा लिखा है, हम्म। जो बातें आंख ने नहीं देखी और कान ने नहीं सुनी, और जो बातें मनुष्य के चित्त में नहीं चढ़ी, वे ही हैं जो परमेश्वर ने अपने प्रेम रखने वालों के लिए तैयार की हैं। परंतु परमेश्वर ने उनको अपने आत्मा के द्वारा हम पर प्रकट किया, क्योंकि आत्मा सब बातें वरन परमेश्वर की गूढ़ बातें भी जांचता है। मनुष्य में से कौन किसी मनुष्य की बातें जानता है? केवल मनुष्य का आत्मा जो उसमें है। वैसे ही परमेश्वर की बातें भी कोई नहीं जानता, केवल परमेश्वर का आत्मा। परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं, परंतु वह आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी है। हालेलुया। तो ये बात है कि जब हमारा नया जन्म होता है, तब क्या होता है कि हम हमारे पर जब छाप लगती है, तब क्या होता है, वो सबके लिए है। परंतु ये जो भरपूरी है वो सबके लिए, दुनिया में सबके लिए नहीं है, केवल उन लोगों के लिए जो परमेश्वर की संतान है, जैसे आप यीशु विश्वासी हैं, उनके लिए ये है। और ऐसी भेद की बातें जो कभी किसी ने नहीं सुनी ना देखी, परंतु पौलुस इस बात को कहता है कि अब जो परमेश्वर को प्रेम करने वाले हैं, जो परमेश्वर को ग्रहण करते हैं, जो परमेश्वर की संतान हो गए यीशु मसीह को ग्रहण करने के द्वारा, ये बातें उन पर वो प्रकट करेगा। और ये कब होगी? जब वो पवित्र आत्मा से भरपूर हो जाएंगे। और फिर उसके बाद ये बातें जो है सिर्फ परमेश्वर जानता है और मनुष्य का आत्मा जानता है। परंतु परमेश्वर का आत्मा जो है जब हमारे अंदर वास करता है तो हमें दूसरों के लिए, देश के लिए बहुत सी चीजें बताने लगता है। हम वेद की बातें हम समझने लगते हैं कि क्या है। जैसे कि आज जो ये वचन है, प्रभु ने, ये भेद की बात थी मेरे लिए कभी, परंतु आज वो भेद की बात नहीं है। उसने मुझे मुझे 40 साल पहले इस बात को पर प्रकट कर दिया। क्या बातें हैं जो कि परमेश्वर, और उसके बाद बहुत सी बातें
प्रभु हम जैसे जैसे इस चीज में आगे बढ़ते जाते हैं, हमारे लिए जैसे ओपन होता जाता है, हमको परमेश्वर की अगुवाई प्राप्त करना कठिन नहीं होता है कि हम क्या करें क्या ना करें। पवित्र आत्मा है ना। अन्य भाषा में बस जब हम प्रार्थना आरंभ करते हैं तो क्या होता है कि हमारे जीवन में बहुत सी बातों को प्रभु बताते हैं, क्योंकि हमारे अंदर संसार की आत्मा नहीं है, पवित्र आत्मा है। और परंतु जैसा लिखा है 12वें पद में, परंतु हमने संसार की आत्मा नहीं परंतु वो आत्मा पाया है जो परमेश्वर की ओर से है, कि हम उन बातों को जाने जो परमेश्वर ने हमें दी हैं। बहुत सी बातें अभी भी छुपी हुई है लोगों से, परंतु हम जैसे जैसे इस इस इसमें अन्य भाषा बोलने में आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे क्या होता है कि परमेश्वर की हम बातों को जानते जाते हैं। और उसका उम्र से कोई मतलब नहीं रहता है। जितना जितना कोई अगर 25 साल का 12 साल का बच्चा भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाता है, वो जानता है, तो हम भी और बड़े होकर भी हम जान सकते हैं, और वो छोटा बच्चा भी जान सकता है। इसमें उम्र का कोई तकाजा नहीं है, परंतु इस गिफ्ट को समझना और इसमें आगे बढ़ने का की बात है। और फिर हम देखते हैं कि फिर यही आत्मा जो है, यही इसी को कहते हैं आत्मा में प्रार्थना करना, जैसा कि इफिसियों 6 में लिखा हुआ है कि आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये एक ये एक शस्त्र है, और इसको हमको अब उठा लेना है। बहुत देर हो गई हम लोगों ने अपने अपने डिनोमिनेशन में आपस में ये सोचकर कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, ये सब अपने बनाया हुआ लोगों का है। परंतु जो बाइबल बताती है वो ये बताती है, ना आप बहुत एक्सट्रीम हो जाइए और कि लोग घबरा जाएं, और ना आप पूरी तरह से छोड़ दीजिए, परंतु बैलेंस में चले। जैसा कि मैंने जब पाया, तो मैं इस बात को हर एक को बताती हूँ कि किस प्रकार से हम बैलेंस में चल सकते हैं। तो ये है आत्मा में प्रार्थना करना। फिर एक और चीज जो मैं आपको बताना चाहती हूँ वो ये है कि पहला कुरिन्थियों उसका 13 का 1 में जैसे लिखा हुआ है, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, इसका मतलब है कि ये अन्य भाषा जो है वो 2 प्रकार की है। कंफ्यूज ना हो, 2 प्रकार की। एक भाषा वो है जो दूसरे मनुष्यों की है, जैसे मैं चाइनीज नहीं जानती हूँ, परंतु मैं चाइनीज में प्रार्थना करने लगूं, और कोई वहां पर है जिसको कि चाइनीज आती है तो वो समझ पाएगा। ये ऐसी कई बार हुआ है। मेरे साथ भी हुआ है, और अर्पण मेरे बेटे के साथ भी हुआ है कि वो एक जगह पर था जहां पर कि वो उस ट्राइब की जो भाषा नहीं जानता था, परंतु वहां एक लड़की थी जो कि उसी ट्राइब की थी, जो वो बोल रहा था। और वो जब अर्पण प्रार्थना करने लगा तो उसने कहा, भैया आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहे थे, क्योंकि मुझे इसी की आवश्यकता थी, और आप मेरी भाषा में प्रार्थना कर रहे थे, मैं समझ रही थी। तो इसलिए हम मनुष्यों की बोलियां बोल सकते हैं, हम अन्य भाषा जो हमें हमें कभी किसी ने सिखाया नहीं है, परंतु ये परमेश्वर की क्षमता है जो हमें प्राप्त होती है। और दूसरा है स्वर्ग दूतों की बोलियां। स्वर्ग दूतों की बोलियां जो स्वर्ग में भाषा बोली जाती है, वो भाषा हम बोलने लगते हैं। इसीलिए कई लोग जो है वो कहते हैं कि आप लोग सब एक से वर्ड बोलते हो, एक दूसरे को सिखा देते हो, रबा रबा शक्खारी खलाबा दखोरी नमांदा कोरालाबा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब एक भाषा है स्वर की तो वही तो बोलेंगे। तो मैं बोलूंगी, चाहे मार्था दीदी बोलेंगी, चाहे मरियम बोलेंगी, चाहे नेहा सिंह बोलेंगी, हम एक सा ही जो है वो बोलने लगेंगे। वैसे ही कुछ शब्द होंगे, परंतु उनमें जो है आगे बढ़ते जाएंगे। कई लोग इस बात के जो है बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। हम उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं चाहती हूँ कि हम प्रेरितों के काम और उसका आज थोड़ा समय मैं यादा लूंगी, तो कृपया आप बने रहिए, क्योंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हम ऐसे नहीं छोड़ सकते हैं। तो प्रेरितों के काम 2 का 5 से 11 पढ़ दीजिए। प्रेरितों के काम 2 का 5 से 11। आकाश के नीचे की हर हम्म। एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब हम्म। यह शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए।
क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। वे सब चकित और अचंभित होकर कहने लगे, देखो, ये जो बोल रहे हैं, क्या सब गलीली नहीं? तो फिर क्यों हम में से हर एक अपनी अपनी जन्मभूमि की भाषा सुनता है? हम जो पार्थी और मेदी और एलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदुकिया और पुंतुस और आसिया और फ्रुगिया और पंफूलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। हाँ, थैंक यू। तो हम देखते हैं यहाँ पर जो था पर्व मनाया जा रहा था यरूशलेम में, और इस यरूशलेम के पर्व में सारे संसार के यहूदी लोग आया करते थे और वो वहां इकट्ठा थे, और उस दिन खास तौर से यरूशलेम में इकट्ठा थे क्योंकि एक पर्व मनाया जा रहा था। और जब ये ऊपरी कोठरी पर सब ये 120 लोग बोलने लगे, बड़ा बवंडर जैसे कि एक आग का भी था, आवाजें आने लगी, तब लोगों ने पास जाके उस बिल्डिंग के पास जाके सुना। और क्या सुना? अरे ये तो मेरी भाषा बोल रहा है, हम जिस देश से आ रहे हैं वो भाषा बोली जा रही है। दूसरे ने कहा ये मेरी भाषा में भी बोल रहे हैं। तो ऐसा नहीं था कि गड़बड़ी थी, परंतु सब अपनी अपनी भाषा में परमेश्वर की बड़ी बड़ी बड़े बड़े आश्चर्य कर्मों का वर्णन किया जा रहा था, वो सुन रहे थे। तो ये मनुष्यों की भाषा थी। परंतु हम देखते हैं कि जैसे 13वीं आयत में लिखा है, परंतु दूसरों ने ठट्ठा करके कहा, वे तो नई मदिरा के नशे में चूर है। तो कुछ लोग जो थे वो क्या सुन रहे थे? वो स्वर्गीय भाषा भी सुन रहे थे, स्वर्गीय भाषा भी बोल रहे थे वो लोग, और वो लोग लोगों की भाषा भी बोल रहे थे। तो जब उन्होंने ये सुना कि, और उन नेचुरली कि सब लोगों को सारी भाषाएं नहीं आती होंगी, तो वो उनकी भाषा भी सुन रहे थे। तो वो लोग गड़बड़ा गए। उन्होंने कहा कि ये तो भाषा कैसे, क्या बोल रहे हैं, समझ नहीं आ रहा है। और वो कहने लगे, अरे ये लोग नशा किए हुए हैं, इसलिए वो ऐसे बड़बड़ा रहे हैं। परंतु उसी समय पतरस को खड़ा होना पड़ा और उसने बताया कि नहीं, यहाँ पर ये वो बात हो रही है जो तुम लोग सुनते आ रहे हो। योएल ने कहा है कि इन दिनों में परमेश्वर का आत्मा उंडेला जाएगा सब किसी के ऊपर। तो ये वो बात हो रही है, ये पवित्र आत्मा का उंडेला चाहना है जो योएल ने लिखा, जो और हमारे हमारे जो पुरखा थे, हमारे जो भविष्यवक्ता थे, उन्होंने लिखा था। ये बात वो पूरी हो रही है। और उसने बहुत लंबा भाषण दिया, तब लोग समझे, और 3000 लोगों ने यीशु मसीह को ग्रहण किया और बपतिस्मा लिया। 3000 लोगों ने। हालेलुया। तो ये वहां पर मनुष्यों की भाषा भी बोली जा रही थी, और साथ साथ में स्वर्गदूतों की भाषा भी बोली जा रही थी। इसीलिए जब हम पहला कुरिन्थियों 13 में देखते हैं, तो जब पौलुस कह रहा है कि चाहे मैं मनुष्यों की बोलियां बोल लूं और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं, वो एक अलग कॉन्टेक्स्ट में वो कह रहा है कि परंतु हमको प्रेम रखना जरूरी है। परंतु जो आज मैं आपसे बताना चाहती हूँ, वहां पर जो था ये बात थी कि वहां पर लोग जो थे वो जितने भी 120 लोग थे, वो लोग परमेश्वर से कनेक्ट हो गए थे, स्वर्ग से कनेक्ट हो गए थे। पृथ्वी जो है स्वर्ग से कनेक्ट हो गई थी। पवित्र आत्मा ने ये किया कि जो लोग परमेश्वर के यीशु मसीह पर विश्वास कर रहे थे, उनके ऊपर जब भरपूरी आई, तब वो स्वर्ग से कनेक्ट हो गए। और हम देखते हैं कि किस प्रकार से प्रभु ने वहां उसके बाद बड़े बड़े काम किए। कलीसिया का निर्माण इसी उस पर तो हुआ, परंतु इसी को दुष्ट ने हमसे दूर रखा है। मेरे प्रियो, मैं आपसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करती हूँ आपसे कि इस बात को समझिए कि अन्य अन्य भाषा बोलना
जो है या पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना बहुत आवश्यक है। और ये अन्य अन्य भाषा के लिए मैंने आपको कल भी अपने बारे में बताया था, किस प्रकार से जब अन्य अन्य भाषा में मैं बोलने लगी, उसके बाद मेरे जीवन में कैसा काम हुआ। परंतु जो 40 साल तक मुझे और भी ज्यादा इसका बात करनी थी, परमेश्वर ने कल मुझे इस बात के लिए और भी ज्यादा उत्साहित किया कि ये लैंग्वेज को और इस यूज करो। क्योंकि हमको पता नहीं है कि हमको क्या प्रार्थना करनी है, किसी के लिए क्या कहना है, आज मुझे क्या करना है, क्या क्या सारे संसार में हो रहा है मुझे पता नहीं है। परंतु परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझ में होकर मेरे शरीर को लेकर, मेरे होठों को लेकर, मेरे गले को लेकर बोलना चाहते हैं, प्रार्थना करना चाहते हैं मेरे अंदर से, ताकि वो बातें जो अभी तक रुकी हुई हैं वो पूरी हो जाए। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं पहला कुरिन्थियों 14:4 में लिखा है, जो अन्य भाषा में बातें करता है वो अपनी उन्नति की बातें करता है, अपनी उन्नति के लिए करता है ना। जब हमारी उन्नति होती है, आत्मिक रूप से हमारी उन्नति होती है, अगर हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, केवल छाप लगी हुई है, हम वहीं के वहीं ठहरे हुए हैं, तो आज हमको प्रार्थना करने का जरूरत है कि प्रभु हमको वो पवित्र आत्मा से भरपूर कर दे। और हम देखते हैं कि इस उन्नति का, यहाँ पर जो उन्नति का शब्द है पहला कुरिन्थियों 14:4 में, वो उन्नति का है कि बनते जाना। जैसे एक घर, बिल्डिंग बनती जाती है, बनती जाती है, हम देखते हैं कि कैसे नेव होती है, फिर दोनों वो दीवारें खड़ी होती है, छत खड़ी होती है, दरवाजे लगते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का काम होता है, फ्लोर का काम होता है, बनते जाते बनते जाते बनते जाते बनते जाते। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो अच्छा घर अपना रखना चाहते हैं वो हर साल पुताई कराते हैं, कुछ ना कुछ खटर पटर होती रहती है, तो हम जो है बनते जाते हैं, हमारी उन्नति होती जाती है अन्य भाषा के द्वारा। सो हम देखते हैं कि अन्य भाषा जो है वही है कि आत्मा में प्रार्थना करना, और ये है चाबी, ये चाबी है जो विश्वास में भी हमें बढ़ाती है और हमारी उन्नति होती जाती है। तो आइए इस चाबी को ले लें और हम उसको इस्तेमाल करें। और और फिर उसके बाद एक और बात है जो कि अन्य भाषा से संबंधित है, वो है नीति वचन 18:21। मनुष्य की जीभ के वश में मृत्यु और जीवन दोनों है, जो इसे काम में लाना जानता है वो उसका फल भोगेगा। मृत्यु और जीवन दोनों मेरे टंग में है, और मैं अपनी, जब जो मेरी खोपड़ी में भरा पड़ा है, मैं उसके द्वारा, क्योंकि मैं इंद्रियों से जो कुछ भी प्राप्त किया है मैं वही बोलती हूँ, वह आप वही बोलते हो। परंतु क्या होता है, अधिकतर बातें जो होती हैं वो बातें नहीं होती हैं जो कि हमारी उन्नति कर सके। परंतु हम जब ये दावा करने लगे हैं, तब से हमको पता चलने लगा है कितना प्रभावपूर्ण होता है बोलना। तो पवित्र आत्मा ने आपकी इस बात को बिल्कुल सरल कर दिया है। जब होली स्पिरिट पूरी तरह से आपको अपने डुबा देते हैं अपने अंदर, तब जब हम उसमें होकर खड़े होते हैं, तब क्या होता है कि हम जो है वो बातें बोलते हैं अन्य भाषा में होकर, जो कि परमेश्वर चाहता है, और वो बातें हमारे मुंह से, हमारे हमारे गले से निकलती हैं। पर केवल हमको अपने मुंह को, अपने गले को, अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर देना है, और वो शालोम की बातें जो है वो और बढ़ती जाती हैं, बढ़ती जाती हैं। इस संसार में हम देखते हैं कि किस प्रकार से जब हम परमेश्वर के नहीं हैं, तब कैसे नरक की बातें हमारे अंदर रहती हैं। हम पढ़ लेंगे इसको भी, याकूब उसका 3:5 और 6। याकूब 3:5 और 6। वैसे ही जीभ भी एक छोटा अंग है हम्म। और वह बड़ी बड़ी डींगे मारती है। हम्म। देखो, थोड़ी सी आग से कितने बड़े वन में आग लग जाती है। हम्म। जीभ भी एक आग है। जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है।
और जीवन गति में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जी हाँ, नरक कुंड की आग इससे जलती रहती है। जो नरक की बातें हैं वो मेरे आसपास मेरे जीवन में लगी रहती हैं। जीभ एक ऐसा अंग है, परंतु जब हम प्रेरितों के काम में देखते हैं 2 का 3 में, कि वहां पर क्या हुआ, फिर से पढ़ दीजिए बहन। प्रेरितों के काम 2 का 3 में। जी आंटी। हम्म। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर 8 ठहरी। जी हाँ, तो अभी क्या हुआ है, जीभ की तरह आग आ गई है। और अब क्या हो गया, अब हम स्वर्गीय बातों को बोल रहे हैं। हमको पता भी नहीं है कि हम क्या बोल रहे हैं। पता लगाने की जरूरत नहीं है। जिस दिन जब पता लगाना होगा प्रभु खुद ही दे देगा। बहुत सी बातें जब हम अन्य भाषा में एक फ्लो में आ जाते हैं तब बहुत से दर्शन देखने लगते हैं, बहुत सी बातें प्रभु बताने लगते हैं। और ना भी बताएं तो भी हम जानते हैं कि जो पवित्र आत्मा हमारे अंदर रह रहे हैं वो हमारे अंदर से प्रार्थना कर रहे हैं। हमें नहीं मालूम कहाँ। जैसे मैं उस दिन आपको बता रही थी कि एक प्रभु के सेवक के लिए रात में प्रभु ने मुझे उठाया, जिसको कि दुष्ट आत्माएं कह रही थी कि तुम कूद जाओ और आत्महत्या कर लो, परंतु वो तब बच सका। क्योंकि मुझे पता नहीं था, परंतु उसने मुझे बताया बाद में कि किस प्रकार से उस रात को क्या हुआ था। जिस रात की प्रभु ने मुझे कहा उठ, इस भाई के लिए नाम लेकर कहा, इसके लिए अन्य भाषा में प्रार्थना कर। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं प्रभु? तो उन्होंने कहा बस अन्य भाषा में प्रार्थना कर। मैं तेरा इस समय शरीर और तेरा मुंह चाहता हूं, तेरी जुबान चाहता हूं। हालेलुया। ये ये बातें हमें क्या करती है, स्वर्ग से जोड़ देती हैं। और जो दूसरे लोग संसारिक बातें हैं वो हमको नरक से जोड़ती हैं। हम नरक दुनिया में जो है फैलाते हैं। परंतु जब स्वर्ग से हमको स्वर्गीय भाषा में प्रार्थना करते हैं, दूतों की भाषा में प्रार्थना करते हैं या अन्य प्रकार से प्रार्थना करते हैं, तब क्या होता है, हम स्वर्ग से जुड़ जाते हैं। स्वर्गीय बातें हमारे अंदर, हम उस वातावरण को बना देते हैं। हालेलुया। तो क्या आप क्या आप जो है वो पवित्र आत्मा क्या बपतिस्मा चाहते हैं? इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, एक बात और है जो कि प्रेरितों के काम उसका 10 का 44 में लिखा हुआ है। जब कर्नेलियुस ने अपने घर में पतरस को बुलाया, और पहली बार ये अन्य जाति लोग थे, अभी तक सिर्फ यहूदियों में काम हो रहा था, अन्य जाति लोगों में जब पतरस बता ही रहा था, परमेश्वर का वचन बता ही रहा था उस कर्नेलियुस के घर में, तभी पवित्र आत्मा उतर गया। पवित्र आत्मा ने उसको बात करने नहीं दिया पूरा, और पवित्र आत्मा उतर गया। और जब पवित्र आत्मा उतर गया तो तब जितने लोग यहूदी लोग पतरस के साथ गए थे वो अचानक से कहने लगे, आश्चर्यचकित हो गए, ये क्या, ये तो अन्य भाषा बोल रहे हैं हमारी तरह, और ये तो अन्य जाति हैं। क्या अन्य जातियों को भी, क्या अन्य जाति भी परमेश्वर की संतान हो गए? क्या उनको भी भरपूरी मिलेगी? जी हाँ। और सारा जो भ्रम था, पूर्व धारणा थी यहूदियों की, वो खत्म हो गई कि केवल हम ही लोग बस परमेश्वर के हैं। परंतु उसके बाद से जितनी बार भी पवित्र आत्मा उतरे, उतनी बार लोगों ने 2 बातें की। पहली बात, अन्य भाषा में बोले और प्रोफेसी किया, परमेश्वर की बातों को प्रकट किया, अन्य भाषा में बोले, परमेश्वर के स्वर्ग से स्वर्गीय बातों को प्रकट किया। मेरे प्रियो, ये इसलिए जरूरी है। आइए, अगर अगर अभी तक आप प्रार्थना नहीं करते थे, अगर आप क्या, मैं ये पूछना चाहती हूँ, क्या आप ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा चाहते? तो चाहते तो प्रभु जरूर देंगे इन दिनों में। और फिर उसके बाद क्या आपको एक और या 2 वर्ड्स आते? कई लोग इस बात से चिंतित रहते हैं कि हम सिर्फ 1 या 2 वर्ड बोलते हैं। जैसे एक बेटी थी जिसको हम जानते हैं, अनुपमा, और वो शुरू में सब जब उसको अन्य भाषा में प्रार्थना आया तो त 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 करती थी। वो कहने लगी क्या ये त त त त त मैं करती रहती हूँ। तो मैंने कहा ठीक है बैठो। और मैंने उससे कहा अब जैसे मैं अगर तुमसे कहूँ आई लव यू, तो तुम्हें समझ में आ रहा है?
परंतु अगर मैं एकदम भावुक होकर लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू लव यू आई लव यू आई लव यू लव यू, थोड़ी देर के बाद तुम नहीं समझ पाओगी कि मैं तुम्हें क्या कह रही हूँ, ना तुम खुद समझ पाओगी कि मैं क्या कह रही हूँ। रिलैक्स। कई बार लोग इतना ज्यादा हाइपर बना देते हैं इस बात को, कई बार लोग सिर्फ गाना ही गाने लगते हैं। जरूरी नहीं कि हम सब लोगों की तरह करें, परंतु जब उसने, मैंने कहा और धीरे बोलो, तब धीरे बोलो धीरे बोलो धीरे बोलो, और जैसे ही उसने 5-6 मिनट में जब धीरे बोलने का प्रैक्टिस किया, तो उसको समझ में आने लगा कि वो क्या बोल रही है। और मैं भी आपसे कहना चाहती हूँ, इस बात से ना घबराइए कि आपको सिर्फ 2 वर्ड आते हैं, 1 वर्ड आता है। आराम से रिलैक्स रहिए और प्रभु आपको अपनी आत्मा से भर देगा। और दूसरी जो एक बात होती है, एक संदेह आता है, ऐसा ना हो कि दूसरों की जैसे अभी एक भाई को पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिला, तो उन्होंने उन्होंने कहा कि मैं वो उनकी वाइफ बैठी थी और वो बैठे थे, तो वो कहने लगे कि मैं ये, वो अंदर से डर रहे थे कि कहीं मैं अपनी वाइफ की तरह या दीदी की तरह तो नहीं बोल रहा हूँ, तो ये वर्ड जो मेरे आ रहे हैं अंदर, वो क्या उसकी तरह तो नहीं। और मुझे पवित्र आत्मा ने इस बात को बताया। मैंने कहा कि भाई, आप इस बात को ना सोचिए कि आप मेरे या अपने वाइफ की तरह बोलने लगेंगे, नहीं बोलेंगे आप। और वो एक ही भाषा है तो उस सिमिलैरिटी होगी, परंतु ऐसा नहीं है कि वो आपको, आप हमारा दोहरा रहे हैं। डरिए मत, आइए बोलिए। और जैसे ही मैंने ये बात कही, वो तो बस उनके अंदर से पवित्र आत्मा काम बात करने लगा और उनको अंदर लगने लगा, बहुत गर्म महसूस होने लगा। ये पिछले हफ्ते की बात है। तो मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा इस समय तैयार है कि आपके इस संदेह को दूर करने के लिए। कई बार लोग कहते हैं कि हमने सुना है कि दुष्ट आत्मा भी आ जाती है, परंतु दुष्ट आत्मा नहीं आएगी आपके ऊपर अगर आप इस बात को विश्वास योग्यता से मांग रहे हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर एक 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 फादर का बच्चा उससे रोटी मांगता है तो उसको वो पत्थर नहीं देता है, मछली मांगता है तो उसको सांप नहीं देता है, तो मैं अ, तब जब तुम पवित्र परमेश्वर से मांगोगे तो तुम्हें दुष्ट आत्मा क्यों देगा? दुष्ट आत्मा नहीं देगा। हाँ, कई बार लोग जब ये कहते हैं कि हमारे पीछे बोलो, या वो डर के मारे जो है वो सबको दिखाने के लिए दूसरों की तरह बोलने लगते हैं या करने लगते हैं, उस समय हो सकता है कि दुष्ट आत्मा आ जाए, परंतु उस समय आप अकेले में भी हो तब भी दुष्ट आत्मा नहीं आएगा आपके ऊपर, ये विश्वास रखिए। जब आपने इतना टीचिंग सुन लिया है तो कब नहीं आएगा। क्या आपको 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 जैसे डर लगता है? नहीं, डरना नहीं है। ठीक है, तो हम लोग इस समय थोड़ी देर के लिए अपनी आंखों को बंद करेंगे। आप लोग जितने भी यहाँ पर हो, आप इस बात को आज दिन भर प्रार्थना करना कि आपको भी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिले। वो भरपूरी आपको चाहिए, बस विश्वास योग्यता से, घबराने की जरूरत नहीं। और फिर हम कल मिलेंगे, इसी में हम लोग और कंटिन्यू करेंगे। आप अगर चाहते हो कि आपके साथ प्रार्थना किया जाए या कोई डाउट है तो आप मुझे जरूर से लिखें और मैं आपके साथ जरूर से आपके लिए प्रार्थना करूंगी। और कल हम लोग मिलते हैं और हम लोग इसमें और आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु आपका धन्यवाद हो, धन्यवाद हो। सब अपने हाथों को उठाकर, जैसे आज आलेख ने गाना गाया कि पवित्र आत्मा को जब आपने कहा है तो पवित्र आत्मा ही आ रहे हैं, कोई दुष्ट आत्मा नहीं आ सकती है। वो पवित्र आत्मा जब आते हैं तो वो हमारी उन्नति और हमें आगे बढ़ाने के लिए होता है, कलीसिया को आगे बढ़ाने के लिए होता है। ओ रबा शक्खारी खलाबा दकोरा लबा शंदारी लबा बाखारी खलाबा अंदाखोरा लबा बाखारी खलाबा। हालेलुया। शप्तानी रबो रबा 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 शक्खारी खलाबा शंदा खारा लबा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह, जितने भी लोग आज सुबह के समय, इस समय हम मेरे साथ हैं, पवित्र आत्मा आप तैयार हैं उसी प्रकार से जैसे पैंतीकुस के दिन 120 लोगों पर उतरे, वैसे ही आप हम पर भी उतर रहे हैं। और प्रभु पूरी तरह से आप नियंत्रण कर रहे हैं।
रीबा शंदा कोरी लबा हालेलुया, राबा शाकारी खलबा हालेलुया, शंदा रा लबा हालेलुया। ये इसमें से बहुत से लोग भूखे प्यासे बहुत सालों से प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु कहीं ना कहीं संदेह में पड़े हुए हैं। यीशु के नाम से वो संदेह की आत्मा दूर हो जाए। वो जो जो हमने गलत शिक्षाएं पाई हैं इसके लिए, वो सारी गलत शिक्षाओं का प्रभाव दूर हो जाए। बहुत साधारण सी बात है। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं कि हमारा कनेक्शन आपसे हो जाए। हम आज इस सुबह के समय अपने आप को आपके अधीन करते हैं, अपने अधीन आपके अधीन करते हैं, अपनी जुबान को आपके अधीन करते हैं, अपने दिमाग को आपके अधीन करते हैं। सारी रीजनिंग करना, सब प्रकार से ये सोचना ये कैसे हो सकता है, वो ये ये अद्भुत और बहुत ही सुपर नेचुरल परमेश्वर का वरदान है जो आपको दिया जा रहा है। वो अपने बच्चों को ये वरदान देता है कि अपनी आत्मा से परिपूर्ण कर देता है, भर देता है। आपका नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है, आप स्वर्ग जा रहे हो, परंतु इस दुनिया में रहते हुए, गवाही के रूप में इस दुनिया में रहते हुए और सारे वरदानों में उन्नति करते हुए आपको पवित्र आत्मा के बपतिस्मे की जरूरत है। प्रभु हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। प्रभु आज दिन भर मैं अपने बच्चों को, अपने लोगों को आपके हाथों में सौंप देती हूँ। किसी भी प्रकार से दुष्ट की कोई भी दुष्ट आत्माएं उनको भरमाने ना पाए। हर भरमाने वाली स्पिरिट दूर हो जाए। जिस प्रकार से बिना दाम के हमको उद्धार मिला है, हमारा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा है, उस प्रकार से बिना दाम दिए फ्रीली प्रभु हमको दे रहा है, हम स्वीकार करते हैं। हम पवित्र आत्मा की भरपूरी को स्वीकार करते हैं। हम पवित्र आत्मा के बैप्टिज्म को स्वीकार करते हैं। हम आप पे डूब जाना चाहते हैं होली स्पिरिट। थैंक यू। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन और आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो। और प्रभु हमारे बीच में है। आप एक बहुत ही